श्रील प्रभुपाद की जय। तो विदुर जी ने जो प्रश्न पूछे मैत्रेय मुनि से, उनमें से हमने बहुत सारे प्रश्न देख लिए थे, आज हम आगे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा, क्योंकि वो सब कुछ जानना चाह रहे हैं, ठीक है। ये दुनिया तो भगवान ने बनाई है, हमें भी भगवान ने बनाया है, सारे जीवों को भगवान ने बनाया है, ग्रह नक्षत्र आकाश में जितने चंद्रमा तारे सूर्य सबको भगवान ने बनाया है। तो ये सब चीज चलता कैसे है, सब कुछ होता कैसे है। तो कह रहे हैं कि हमें बताइए कि पूर्वजों के श्राद्ध के नियम क्या है, पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों की सृष्टि, नक्षत्रों की, तारकों की, सबकी सृष्टि, काल के विधान, उनकी अपनी अपनी स्थितियां, सब कुछ हमें बताइए। और क्या बताइए? दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन कीजिए। जो कोई व्यक्ति दान करता है, तपस्या करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, जैसे तालाब बनवाता है, सड़क बनवाता है, मंदिर बनवाता है, अनाथालय बनवाता है, ये सारी चीज़ें, अस्पताल बनवाता है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। इससे क्या होता है? दुनिया के लोगों का फायदा। तो पुण्य कर्म बढ़ता है हमारा, तो उससे क्या फायदा होगा? ये सकाम कर्म कहलाता है। ये क्या कहलाता? सकाम कर्म। सकाम कर्म उसे कहते हैं जब हम कुछ करते हैं तो उसके बदले हमको उम्मीद रहती है कि कुछ रिजल्ट मिलेगा, हमारा अच्छा होगा, भला होगा। उसको क्या कहते हैं? सकाम कर्म। और भगवान की भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें हम अपेक्षा नहीं रखते हैं। अगर हम भक्ति में भी अपेक्षा रखते हैं तो वो भी भक्ति नहीं होगी, फिर वो क्या हो जाएगी? हाँ, मिश्रित भक्ति हो जाएगी। मिश्रित यानी हम भक्ति कर भी रहे हैं लेकिन भक्ति वाला भाव हमारा नहीं है, ठीक है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारा भाव भगवान के साथ पूरा समर्पण वाला भाव नहीं है, तब वहां पे वो हमको फल भी नहीं मिलेगा। वैसा बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम हमेशा अपेक्षा रख रहे हैं, हर जगह अपेक्षा समझते हैं लोग। इसके बदले हमको ये चीज चाहिए। ये अपेक्षा जब तक रखते रहेंगे तो वो भक्ति शुद्ध नहीं है। और जो सकाम कर्म होता है वो तो खैर अपेक्षा के साथ ही किया जाता है। तो हे निष्पाप, चूंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान, समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सके। आप लोग का प्रश्न उठता है ना, भगवान को आप कहते हैं प्रसन्न करिए, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? इसका आएगा वर्णन। मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं तो बाद में मैत्रेय मुनि सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिस पे कथा चलेगी लंबी, भागवतम जो होगा। तो भागवतम में हमारे सारे सवाल जो हैं उनके जवाब हैं। तो हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें? आप लोग को तो उत्तर मालूम है, कैसे प्रसन्न करेंगे भगवान को? ये सिंपल आंसर, भक्ति करके। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, निष्काम भक्ति करना है, उसमें भी अपने प्रसन्नता के लिए भक्ति नहीं करना। देखिए, हमने एक मीटिंग रखा था, ठीक है, जिसमें कुछ लोग थे, भक्त लोग थे, और उनके बीच में सेवा होनी थी, आपके ही गांव की सेवा, मंदिर बनाने की सेवा। तो उसकी चर्चा हो रही थी। 10-20 भक्त बैठे हैं या 15 भक्त बैठे हैं, है ना। तो प्रश्न उठता है कि जो 4-5 भक्त बड़े हैं, सीनियर हैं भक्ति के दृष्टि से,
तो वो जो भी करते हैं तो साथ सबको साथ देना चाहिए, है ना। बाकी जितने भक्त है वो क्या करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। अगर आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो सब लोग मिलके करेंगे तो कार्य होगा, अगर सब लोग मिलके नहीं करेंगे तो कार्य होगा नहीं होगा। तो हमेशा कोई ऐसा कार्य होता है तो कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और पीछे वाले लोग उनका साथ देते हैं। तो शास्त्र भी क्या बताता है कि महाजनों ये न गता सपन था, जो लीडर आगे जिस रास्ते पे चलते हैं बाद में फॉलोअर उसके पीछे पीछे चलते हैं। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जना, जो लीडर करेंगे पीछे से आप उसके रास्ते पे चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे। तो फिर हमको फॉलो कोई क्यों नहीं करता है, ये प्रश्न है कि नहीं, बताइए। अगर हम 5 लोग, 4 लोग या एक व्यक्ति लीडर है तो बाकी लोग उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं, ये प्रश्न है कि नहीं है, बताइए। इंपॉर्टेंट है ना। हाँ? अब मेरा प्रश्न आपसे है, आप किसको पसंद करते हैं, किसको चाहते हैं कि हम ऐसा बने, हम इसके ये जो बोले हम उसकी बात माने, ऐसा आपके दिमाग में है ना। किसी व्यक्ति को देख करके आप उसके जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं, कॉपी करते हैं कि नहीं, है ना, बताइए, करते हैं कि नहीं करते हैं। किसी के जैसे कपड़े पहनते हैं, किसी के जैसे बात करने की कोशिश करते हैं, किसी के तरह आप कार्य करने की कोशिश करते हैं। सबके लिए कोई एक रोल मॉडल होता है, मतलब हमको ये व्यक्ति अच्छा लगता है और हम इसके जैसा बनना चाहते हैं, है कि नहीं। आपके जीवन में ऐसा सबके जीवन में है कि नहीं, बताइए, है ना, है। तो जो व्यक्ति के जैसा आप बनना चाहते हैं उसमें कुछ गुण देखा है आपने, ठीक है ना, कुछ तो गुण दिखाई दिया है आपको उसके अंदर, तभी तो आप उसके जैसा करना चाहते हैं। क्या गुण दिखाई देता है, बताइए, क्या गुण दिखाई दिया है आपको। हर व्यक्ति मन में सोचो 1 मिनट के अंदर कि हमको कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सोच लीजिए। इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको सोचने में, टाइम लगेगा। सबने सोच लिया मन में, अब आप किसके बारे में सोचे हैं छोड़ दीजिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या उसमें क्या चीज आपको अच्छी लगी है जो उसके जैसा बनना चाहते हैं। सब भक्तों को इकट्ठा करके ये मैनेजमेंट करता है, ठीक से मैनेजमेंट ठीक से करता है, यानी जो भी चीज है करने का है उन्होंने सोचा है और सबको लेके इकट्ठा करके करता है। ठीक है, इन्होंने जो बोला हम सुन लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा प्रीचिंग करते हैं और सामने वाले को एकदम प्रेम से बात करते हैं। हाँ, 2 पॉइंट इन्होंने बोला, अच्छा भगवान का प्रचार करते हैं और सामने वाले से प्रेम से बात करते हैं। ओके, और क्या 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 दिखाई दिया आपको। आप जरूरी नहीं है कि भक्त के बारे में बोले, आप किसी के भी बारे में बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। भक्त जरूरी नहीं है, किसी के भी बारे में बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, बोलिए। जैसे इन्होंने 2 पॉइंट बताया, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने, बूढ़े प्रभु ने। इन्होंने इतना क्लियर नहीं बताया, इनको भी थोड़ा क्लियर बताना चाहिए। माता जी लोग बोलिए, कौन व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, छोड़िए नाम नहीं बताइए, क्या गुण अच्छा लगता है उसमें। सेवा करने का भाव। कैसी सेवा करता है वो व्यक्ति। नहीं नहीं, जोर से बोलिए, कैसी, कौन सी सेवा। जो भी भगवान का सेवा करते उसका नाम बताइए। देखिए ऐसा आंसर देने से ना इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, जीरो हो जाएगा। अब कौन सी सेवा वो व्यक्ति करता है जो आपको अच्छा लगता है। जप अच्छा करता है, ये अच्छा लगता है। और कौन सी कुकिंग,
राजभोग वो अच्छा करता है। वो गुण दिख जाते हैं। ओके, वो राजभोग अच्छा करता है, वो आपको दिखाई देता है। जपा भी जपा अच्छा करते हैं, वो दिखाई देता है। और नम्र तो बहुत अच्छा है। नम्रता, वो नम्र है। ठीक, कोई बहुत अच्छा भजन गाता है मंदिर में। कोई बहुत अच्छा भजन गाता है तो वो आपको भजन, आपको भी वैसा भजन गाने का मन करता है। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा पॉइंट। और ऐसा कौन सा व्यक्ति, रामचंद्र प्रभु आप चुपचाप मत बैठिए, आप बहुत सीनियर हैं, गलत बात है हर क्लास में चुपचाप बैठे रहना, आपको बताना पड़ेगा ना। देखिए, जो हर जीव का भला चाहे। हर जीव का भला चाहता है। कैसे आपको समझ में आता है कि वो हर जीव का भला चाह रहा है? हर जीव का, उसके व्यवहार से, बातों से, कैसा बात करता है, कैसे सबको संभाल के लेता है। कैसे सबको संभाल के लेता है, कैसे बात करता है, और सबको समान ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। हम जो हम बात, लोग किसी से बात करते हैं उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये नहीं, आपको वो व्यक्ति अच्छा लगता है तो उस व्यक्ति में कौन सा गुण है जो आपको अच्छा लगता है, ये बोलना है। जो आप बोल रहे हैं ना वो बाद में होगा कि क्या करना चाहिए हमको, वो बाद की बात है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? और हर कोई बस व्यक्ति को उसको सुझाव अच्छा तरीका से देता है व्यक्ति का। अच्छा, अभी मैं आपसे दूसरे तरह से प्रश्न पूछती हूँ। कौन सा व्यक्ति है जिससे आप बात करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, उसके घर जाना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो मेरे घर आए, वो मेरे से बात करे, हम उसके बहुत नजदीक जाएं, ऐसा व्यक्ति है? ऐसा व्यक्ति है? हाँ, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसमें कौन सा गुण है? बोलो, पीछे जो बैठी है दोनों माता जी, कौन सा गुण दिखाई दिया उसके अंदर? नम्रता, सच्चाई। नम्रता, किस चीज से नम्रता दिखाई देता है? बातों से और आचरण से। वेरी गुड पॉइंट, आचरण से और बातों से। ठीक, बोलिए माता जी, रुक्मिणी माता जी, यशोदा माता जी, सब लोग बोलिए। मोहिनी बोलो। प्रचार, वो प्रचार जो करता है वो अच्छा लगता है। गुड। भक्ति करता है वो अच्छा लगता है। देखिए, आप जो भक्ति की बात कर रहे हैं, सब लोग भक्ति कर रहे हैं ना? भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? सब लोग भक्ति कर रहे हैं, बताइए। सब भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फिर भी सब में है नहीं ना अच्छा संबंध। तो भक्ति कोई कर रहा है उससे अच्छा संबंध नहीं होगा आपका। मंदिर में जितने लोग आ रहे हैं सब भक्ति कर रहे हैं ना, सब जपा कर रहे हैं, सबके साथ प्रेम है आपको? नहीं ना? सबके साथ दोस्ती करने का मन कर रहा है क्या? नहीं ना? सबके घर जाने का मन कर रहा है क्या? सबको अपने घर बुलाने का मन कर रहा है क्या? नहीं, जबकि सब लोग भक्ति कर रहे हैं। तो कुछ अलग चीज है जब आपको मन करता है ये सारी चीजें। वो क्या चीज है? कुछ लोगों ने अच्छे पॉइंट्स बोले, जैसे नम्रता, उसके अंदर नम्रता दिखाई दी। और दिखाई मतलब सिर्फ बोलेगा सॉफ्ट वो नहीं चलता है, जो बोलता है वो करता भी है। सच्चाई, किसी ने सच्चाई पॉइंट बोला था, सच्चाई होनी चाहिए उसकी बात में, जो बोलता है वही करता भी है। एक बड़ा पॉइंट है, जो बोलता है वो करता है। दूसरी बात, वो नम्र है। ठीक, और क्या बताया था प्रभु जी ने? सबसे प्रेम से बात करता है और सबको संभाल के लेके चलता है। श्रुतिवर प्रभु ने कहा
यदि कोई व्यक्ति नम्र है और मैनेजमेंट भी अच्छा करता है, नम्र भी है, माला भी करता है, राजभोग भी करता है, पर सब कुछ सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है, उससे दोस्ती करेंगे? स्वार्थ खत्म होगा। बहुत बड़ा पॉइंट है। हम बहुत अच्छे हैं, हम मीठा बोलते हैं, हम मंदिर में आके सेवा करते हैं, मगर हम जो भी कर रहे हैं उससे सिर्फ हमने अपना बड़ा सा घर बनाया, उसमें हमारे बाल बच्चे परिवार हैं, बड़ी सी गाड़ी खरीदी, बंगलो बनाया, बैंक बैलेंस किया, और हम बड़ा सा ऑल्टर भी बनाए, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, मगर टोटल कार्य हम सिर्फ अपने बाल बच्चे परिवार के लिए कर रहे हैं। आपको उस व्यक्ति से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा नहीं। आप उस व्यक्ति को पसंद करेंगे जो दूसरों के लिए करता है कि नहीं? सच बात। जब कोई व्यक्ति समाज सेवा करता है, देश की सेवा करता है, समाज सेवक का भी बहुत नाम होता है, देशभक्त का भी बहुत नाम होता है, उसको लोग पसंद करते हैं। समाज सेवक को पसंद करते हैं, देश के सेवक को पसंद करते हैं, भगवान के सेवक को पसंद करते हैं। पर यहाँ जो सब लोग भगवान के लिए कर रहे हैं, वो भगवान के लिए अगर अपने लिए कर रहे हैं और अपनी भक्ति के लिए सिर्फ भगवान के लिए का पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसको कोई पसंद नहीं करेगा। जब तक आप कुछ दूसरे के लिए नहीं करेंगे। आप समझे बात को? आप जब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर तो स्वार्थ हो गया। स्वार्थ हो गया कि नहीं? जो 100% स्वार्थ रखता है उसको कोई भक्त पसंद नहीं कर सकता है। सही बात है कि नहीं? हाँ, ठीक पकड़ा प्रभु जी ने। तो एकता नहीं होने का यही कारण है कि हम सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए करिएगा, आपको सब फॉलो करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। ठीक लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? आपको किसके लिए करना पड़ेगा? दूसरों के लिए। अपना नुकसान होते हुए भी दूसरे के लिए जब आप करेंगे, दिखाई देगा लोगों को, वो दिखता है, तब आपके पीछे लोग आएंगे, तब आपके पीछे लोग आएंगे, अपने आप आएंगे। नम्रता रहे या नहीं रहे, फिर भी आएंगे। नम्रता है तब तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुगंध। अगर नम्रता भी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नम्रता नहीं भी है और आप सब कुछ त्याग करके लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो आएंगे पीछे आपके लोग। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सब जितना कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए, लोगों के लिए। तो हमको हमेशा कुछ ऐसा करना होगा जो स्वार्थ से थोड़ा हटके, स्वार्थ से हटके, स्वार्थ खत्म करना पड़ेगा। तो ये समस्या है। मैंने आपको क्यों बताया यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पॉइंट आया है, देखिए,
चूंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार आप तुष्ट कर सकते, किस प्रकार उनको खुशी हम दे सकते हैं, संतुष्ट कैसे करते हैं, भगवान प्रसन्न कैसे होंगे। तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान बाद में प्रसन्न होंगे, पहले भक्त को प्रसन्न करना पड़ेगा। पहले किसको प्रसन्न करना पड़ेगा? भक्त को। अब जैसे हम मंदिर में भी सेवा करते हैं तो मंदिर में भी सेवा दोनों प्रकार की होती है। एक सेवा होती है कि जैसे वहां पे 10 लोग हैं मंदिर में, राजभोग में 5 लोग 6 लोग है ना, राजभोग सेवा कर रहे हैं, हार सेवा कर रहे हैं, सब माता जी करती हैं, उनको पता है। प्रभु जी भी कुछ सेवा करते हैं, उनको भी उस सेवा में अनुभव होगा। तो वहां पे 6 माता जी हैं, 5 माता जी हैं, 4 माता जी हैं। जब आप सेवा करने जाते हैं तो आपको ये समझ में आता होगा ना कभी कभी कि ये माता जी शांत शांत, उधर जाके खेल लो, ठीक है। तो समझ में आता होगा कभी कभी ये बात कि ये माता जी स्वार्थी हैं और ये माता जी स्वार्थी नहीं है, ये हम लोगों का केयर करती हैं, ये हमको छूट देती हैं सेवा करने में। हम अपने मर्जी का कुकिंग कर सकते हैं, हम अपने मर्जी से, या हम आए हैं तो हमको सेवा मिला, हमको कुछ सेवा मैं करना चाह रही थी तो हमें, जैसे हमने, हमारी दीक्षा हो गई है तो हम चाह रहे हैं कि गैस पे कुछ बनाए तो हमको बनाने दिया। और कोई माता जी नहीं, ये माता जी अकेले खुद ही करना चाहती हैं, दूसरे के लिए, दूसरे को मौका नहीं देती हैं। ये अनुभव होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है ना। अब बताइए, सब लोग गए हैं एक ही सेवा करने, भगवान की ही। वहां कोई अपने घर के किचन में सेवा नहीं कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? भगवान के किचन में ही सेवा हो रही है। सबकी सेवा भगवान के किचन में ही हो रही है। ना आप अपने घर से दूध ले गए हैं, ना दही ले गए हैं, ना चीनी ले गए हैं, ना सब्जी ले गए हैं, कुछ नहीं ले गए हैं। सारा सामान किचन में रखा है और आपको वहीं का वहीं बनाना है। फिर भी आप देखिएगा कि कुछ माता जी ऐसी होती हैं जो चाहेंगी कि अगर 4 चीज बनाना है तो चारों मैं ही बना लूं, कोई कुछ नहीं बनाए। कृष्ण प्रेमिका को बहुत अनुभव होगा, बहुत सीनियर है वो। तो अगर 4 चीज है तो 2 गैस का चूल्हा है तो दोनों पे छलनी हम ही चलाते रहे, दूसरे को तो घुसने ही नहीं दे इसके बीच में। ऐसा होता है ना, हंसो मत, होता है कि नहीं? होता है। कुछ माता जी रहेंगी कि आएंगी, वो बोलेगी माता जी मैं क्या करूं? कर लो, जो चीज तुम्हारी इच्छा है कर लो, या तुम ये चीज कर लो, या तुम ये चीज कर लो। ऐसे करके आपको छूट देंगी पूरी बनाने की। हाँ बनाओ, खुशी खुशी आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ हमको बहुत अच्छा मौका मिला, आज हमने ये भी बनाया, आज हमने ये भी सब्जी काटा, ये भी पराठा बनाया। अच्छा, वहां पे बताइए क्या चीज का फर्क है? वहां पे तो किसी का घर नहीं है, वहां किसी का सामान नहीं है, वहां है स्वार्थ और सब कुछ दिमाग के अंदर। अब बताइए भगवान किससे प्रसन्न होंगे? जो सबको आगे बढ़ने दे रही है उससे, या जो खुद घुस के सब कुछ करना चाह रही है बाकी को नहीं आगे बढ़ने दे रही है उससे? किससे भगवान प्रसन्न होंगे? जो सबको आगे बढ़ने दे रही है ना, जो सब माता जी को मौका दे रही है, सबको आगे बढ़ने दे रही है, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। यहाँ प्रश्न क्या था? भगवान को तुष्ट कैसे किया जाए, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। अब ये जो भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है ये लोगों को पता नहीं चलता। नहीं, हम जब अगर 4 सब्जी बना लिए तो सबसे ज्यादा भगवान मेरे से खुश होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा सेवा किया और मेरे हाथ से ही भगवान ने हलवा भी खाया, मेरे हाथ से ही पूरी भी खाया, मेरे हाथ से ही सब्जी भी खाया, और घर से भी मैं दूध का पैकेट लेकर आई, घर से मैंने केसर लाया। ये सब सोच है। तो ये देखिए, ये छोटी सी चीज है पर ये समझ में लोगों को नहीं आता है। बोलने के बाद भी नहीं आता है और बिना बोले तो नहीं ही आता है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था?
आपका धन भी नहीं जा रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा है। केवल आपके हृदय में सबके लिए अच्छी भावना होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि हम यदि 4 चीज बना लिए तो भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हमने सब कुछ बनाया। जिस दिन त्योहार होता है, जन्माष्टमी या कोई फेस्टिवल होता है, उस दिन देखिए भीड़ किचन में पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। जिसकी सेवा नहीं है वो भी पहुंच जाएगी, जिसकी सेवा है वो भी पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि त्योहार है तो आज तो हमको अपने हाथ से बनाना है, भगवान के लिए बना के देना है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के लिए 365 दिन बराबर है। आप 365 दिन ईमानदारी से सेवा अगर करते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। आप जन्माष्टमी के दिन मौका मिलता है तो करिए, ये नहीं कि नहीं करना चाहिए या कोई त्योहार के दिन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमसे नाराज क्यों होते हैं लोग, और हम क्या करें जो लोग हमसे प्रसन्न हो, यही बात समझ में नहीं आ रही है लोगों को। अभी आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया? 15-20 लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, समझ में आया? स्वार्थ। स्वार्थ जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक कोई हमको लीडर नहीं मानेगा, कोई हमको फॉलो नहीं करेगा, और भगवान भी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। भक्त प्रसन्न नहीं होंगे तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान तब प्रसन्न होंगे जब भक्त प्रसन्न होंगे। तो हमें किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को बदलना है। अगर हमने कहा आप में दोष है, आप में दोष है, आप सब में दोष है, आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, अरे जब हमारा दिल मानेगा तो ही हम करेंगे ना। तो देखिए, नम्रता होनी चाहिए, बोला सबने। प्रेम से बात करनी चाहिए, बोला सबने। सबको साथ में लेके चलना चाहिए, ये भी बोला। और क्या बोला? सेवा में सबको मौका देना चाहिए। सेवा में सबको मौका देना चाहिए, वो तो एक ही बात हो गई, सबको साथ लेके चलना। और क्या बोला? सच्चाई होनी चाहिए। तो ये सारे गुण अगर होना चाहिए, मतलब आप जिसको पसंद करते हैं उसमें ये गुण आप देख रहे हैं ना। आपने क्या बोला? आप जिसको पसंद करते हैं या जिसके जैसा बनना चाहते हैं उनमें ये गुण आपको दिखाई दिया, इसीलिए आप उनके जैसा बनना चाह रहे हैं ना, या आपको वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है। आपको जो व्यक्ति अच्छा लग रहा है उसमें ये गुण दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट माता जी? अब पहले यहीं से शुरू हुआ था हमारा प्रश्न। इसका मतलब हुआ कि ये गुण हमारे अंदर भी पैदा करने पड़ेंगे, तब मुझे भी लोग पसंद करेंगे, राइट? मुझे लोग कब पसंद करेंगे? जो गुण मुझे दिखाई दे रहा है हमारे लीडर्स में, हमारे नेताओं में, हमारे हीरोज में, हमारे गुरु में, आचार्य में, उसने कहा था एक और पॉइंट कि आचरण में वो लाना चाहिए। तो जो गुण हमें उनमें दिखाई दे रहा है वही गुण हमारे में लोगों को दिखाई देना चाहिए। लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, पता है आपको? लोग जो है ना बहुत स्मार्ट होते हैं। वो जो आप अभी बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं, जो आप पहले बोल चुके हैं और कर चुके हैं वो उनके दिमाग में है। समझे माता? आप बात समझे? आपका जो जीवन है 10-20 साल से
जो हम देख रहे हैं आपके जीवन को 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से देख रहे हैं ना हम आपको। अभी हम आपको देख रहे हैं कि नहीं? आपको भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। हर जगह हम मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, आपके घर जाते हैं, आप मेरे घर जाते हैं, हम आपको देख रहे हैं ना। तो वो सब कुछ दूसरे भक्त के दिमाग में रहता है और उसके आधार पे वो तय करता है कि ये व्यक्ति कैसा है। उसी के आधार पे वो तय करता है और उसी के आधार पर वो आपके साथ बात करता है या मिलता जुलता है या कुछ भी करता है। तो आपके जीवन को पूरा परखा होता है व्यक्ति। जो व्यक्ति आपके सामने है ना, वो आपके पूरे जीवन को देखा है उसने। तो यदि हम सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा कार्य करें जीवन में, यदि हम सोचते हैं कि हमारे लोग हमें फॉलो करें या हम आदर्श बने, हम जीवन में कुछ ऐसा करें कि हमारे साथ लोग चलें, तो हमारे पूरे आचरण को, जीवन को, बात को, विचार को, सोच को, कार्य को, सबको बदलना पड़ेगा। हाँ या ना? बदलना पड़ेगा, तब जाकर के ये कार्य होगा। ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज। अगर हमने जीवन में कभी छोटी सी भी गलती की है और आज हम गुरु बन गए हैं, बड़े पद पे बैठे हैं, तो लोग उस छोटी सी गलती को निकाल के उसको सामने रख करके हमको बदनाम करेंगे। ऐसी है दुनिया। यस, मौका मिलने पे पूरा उखाड़ के ला देंगे सामने। इसलिए हमें अपने आप को रोज इम्प्रूव करना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पीछे लोग आएंगे, हमारी बात मानेंगे, हम जो कहेंगे वो लोग करेंगे। हालांकि ये टॉपिक नहीं है यहाँ, लेकिन आप सब कनेक्टेड हैं, आप सबको पता है हर चीज, इसलिए हमने आपको ये बात समझाया। जरूरी था समझाना। तो भगवान को आप तुष्ट तब कर सकते हैं जब आप भक्तों को तुष्ट करेंगे, और भक्तों को तुष्ट आप तब कर सकते हैं जब आपके अंदर ये सब गुण पैदा होंगे। तो ये सारे गुण एक बार में पैदा नहीं हो जाते हैं, इसमें से थोड़े थोड़े हम प्रयास करके अपने आप को बदलना शुरू कर सकते हैं। सही है ना? थोड़ा बदल सकते हैं कि नहीं? 5%, 10% बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। 5%, 10% कैसे बदल सकते हैं? क्या करना शुरू करेंगे? अपने आप को बदलने के लिए कहाँ से शुरुआत करेंगे हम, बताइए। थोड़ा सा स्वभाव में त्याग भी करना चाहिए। त्याग करना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हमें जो चीज से हम जिससे लगा रहता है उसे छोड़ना चाहिए। तभी हम हमारा जीवन में आगे बढ़ेंगे। 5% पूरा नहीं करेंगे। त्याग करना चाहिए, सही है, लेकिन देखिए हमेशा अभी हमारी उम्र कितनी हो गई है, बढ़ रही है ना उम्र। ये जो बात होती है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि हम इसी कारण, ये जो हम अपने आप को नहीं बदलना चाह रहे हैं, उसका कारण क्या है कि हम सोचते हैं कि ये कार्य मैं क्यों करूं। जैसे एग्जाम्पल, ध्यान रखिए, मैं आपको बता रही हूँ। हम बच्चों का क्लास ले रहे थे, बच्चों के क्लास में काफ़ी बच्चे थे, है ना? आपके झारखंड में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, छोटे बड़े मिला के। तो बार बार मैसेज दिया मैंने, मतलब जब से मिली हूँ तब से क्लासेस अलग अलग तरीके से चला ही रही थी, और हमने बार बार मैसेज दिया ग्रुप में, अभी भी बच्चों के ग्रुप हैं व्हाट्सएप के,
हमने बार बार बच्चों को भी मैसेज दिया, बड़ों को मैसेज दिया, समझाया, बुझाया, सब कुछ किया, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया रिजल्ट? क्योंकि मान लीजिए इनके बच्चे हैं, ठीक, इनके भी बच्चे हैं, आपका भी बच्चा है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, है ना? इतने लोगों के बच्चे तो आते थे क्लास में। तो हर व्यक्ति को क्या लगता है, मैं आगे बढ़ के क्यों करूं, मैं आगे बढ़ के कुछ क्यों करूं? सच है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? बताओ। सही है ना? सही है कि नहीं? जबकि आगे बढ़ के आप कर सकते हैं, हर व्यक्ति आगे बढ़ के कर सकता है। आप अपने बच्चे को 2-4 और लोगों के बच्चों को, 10 बच्चों को, 12 बच्चों को इकट्ठा करके आप बोल सकते हैं कि माता जी मैं हर संडे को आऊंगा इतना बजे सबको जमा करके। फेल करेंगे या कार्य होगा संपन्न या कार्य नहीं होगा संपन्न, ये बात की बात है, पर शुरू कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हाँ हमारे तरफ में 5 लोग रहते हैं, 5 के 10-12 बच्चों को हम बुलाएंगे, हम इकट्ठा करेंगे, या तो मेरे घर पे मैं आपको लाऊंगा या तो मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा। लेकिन ये होता नहीं है। इसका कारण क्या है कि मैं क्यों करूं, मैं आगे बढ़ के क्यों करूं? कोई और करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा, ठीक है, हम क्यों करेंगे? लेकिन सोचिए यदि आप ये कार्य करते, जैसे जागेश्वर प्रभु ये कार्य करते, मान लीजिए आगे बढ़ के, तो सबसे पहली बात क्या होती? मैं प्रसन्न होती। पहला पॉइंट, मैं प्रसन्न होती। दूसरा पॉइंट, बच्चों का कल्याण होता। तीसरा पॉइंट, भगवान प्रसन्न होते। चौथा पॉइंट, आप जब ऐसा शुरू करते करना तो आपके साथ एक दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी प्रभु जी के लिए आप करते वो भी जुड़ते आपके साथ। आपका जाता क्या? सिर्फ मेहनत, और कुछ जाता? सिर्फ थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा मेहनत। यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे आते थे, यहाँ पे भी नटराज, गौरंग और मायापुर वासी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी बच्चे जमा होने बंद हो गए और क्लास यहाँ का भी बंद हो गया। तो ये जो चीज है ये नहीं होता है, नहीं होता है ना? नहीं होता है तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? सबका, और आपका भी। तो ये करने के लिए, ये कार्य करने के लिए, इसी तरह सब कार्य में होता है। यात्रा में भी ऐसे ही होता है, हम आगे क्यों बढ़ें। क्लास में भी ऐसे ही होता है, हम आगे क्यों बढ़े। कोई भी व्यक्ति यहाँ 6:30 बजे आकर के कारपेट बिछा करके और माइक लगा करके बैठ सकता है। आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, कोई माता जी भी, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं ये कार्य। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? हम क्यों करें? हम क्यों करें? कोई और करेगा। अच्छा आप बताइए मुझे, आप कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो इससे आपका ही भला होगा ना। आप अगर पीछे बैठेंगे और दूसरा आगे बढ़ के करेगा तो उसका भला होगा। जो आगे बढ़ के करेगा उसका भला होगा, जो पीछे रहेगा उसका नुकसान होगा। ये तो छोटी सी बात है समझने वाली, फिर ये क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? क्योंकि वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। ऐसे के चक्कर में कोई नहीं करते हैं आप लोग। जबकि सिद्धांत ये कहता है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ के करना चाहिए। ऐसे कि लोग कहते हैं हमको सेवा मिलती नहीं है, हमको सेवा मिलती नहीं है। हम सेवा करने वाले 50 लोग हैं, हमारे क्लास में सेवा करने वाले 100 से 200 लोग हैं, और सेवा तो बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा हैं।
लेकिन फिर भी उतनी छोटी सी सेवा नहीं करते हैं कोई, तो भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाइएगा? समझ में आ रही है बात? आपका कार्य सुनना है कथा, आपका कार्य है बैठ के कथा सुनना, 7 बजे 7:30 बजे 7:45 बजे आकर के कथा सुनना। लेकिन सुनने के बाद यदि कुछ सीखा ही नहीं, जीवन को बदला ही नहीं, तो इसका मतलब सुनाने वाला भी गलत है और सुनने वाला भी गलत है, कहीं तो गलती है। सुनने का क्या मतलब होता है? सुनने का असर होना चाहिए ना हमारे ऊपर, जो हमने सुना उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी मतलब है ना सुनने का। यदि हमने सुना और वो घुसा ही नहीं हमारे दिमाग में, कुछ परिवर्तन ही नहीं आया, तो सुनने का कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो सुन करके अपने जीवन को बदलते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं होते हैं वो सिर्फ सुनते रहते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं, और उसका पूरा जीवन सिर्फ सुनते सुनते बीत जाता है और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आप मुझे बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं, परिवर्तन लाना या परिवर्तन नहीं लाना? कब से होगा ये परिवर्तन? आज वादा करिए, जितने लोग आए हैं कम से कम उतने लोग, कब से ये परिवर्तन होगा? कौन बोला हो जाएगा? आज से परिवर्तन हो जाएगा? तो मुझे बोलना पड़ेगा कि अपने आप हो जाएगा? मैं बोलूंगी ये सेवा करो, तब करेंगे या बिना बोले करेंगे? हमें पता होना चाहिए ना माता जी क्या सेवा करना है। यहीं पे गलती है। क्यों पता होना चाहिए? क्यों पता होना चाहिए? आज मैंने फोन किया प्रभु जी को 5 बजे, प्रभु जी लेने आएंगे, तो बोले मैं तो भूल गया था ये वो। क्यों? जब आपको पता है कि माता जी को यदि हम गाड़ी से ले गए तो माता जी को आराम होगा, क्योंकि इतना सामान लेके आना पड़ता है, इतना ट्रैफिक से मुझे अकेले, आप देखते हैं स्थिति ना, कितना दोनों हाथ में मेरा सामान भरा रहता है, कीचड़ वाला रास्ता, इधर से मुझे आना है। जब आपको पता है और क्लास में इतने लोग हैं, इतने भक्त हैं, तो आप में तो होड़ मची रहनी चाहिए कि मैं लाऊंगा तो मैं लाऊंगा, क्योंकि जो लाएगा उसको फायदा होगा। पर आप कहते हैं हमको पता होगा तब ना। अच्छा, कभी कभी कोई भक्त कहते हैं मुझे कि माता जी कोई सेवा हो तो बताइए। क्या बताने वाली बात है इसमें, बताइए? ये तो आपको सोचना है ना कि सेवा हम करें कि नहीं करें। आपका फोन आना चाहिए कि माता जी आपको लेने के लिए हम आ रहे हैं, कोई और तो नहीं बोला है आपको। अगर कोई नहीं बोला होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको मिल जाएगी सेवा। कोई और बोला होगा तो मैं बोलूंगी कि पहले से प्रभु जी ने हमको बोला हुआ है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? पता नहीं होना चाहिए, पता करना आपका काम है। आपका काम है कि हम ढूंढ के सेवा ले लें, हम सेवा क्रिएट करें, हम सेवा पैदा करें। सेवा नहीं है तो सेवा पैदा करें और सेवा करें। फिर प्रभु जी ने बोला माता जी को कि आपको आके कारपेट बिछाना चाहिए। माता जी ने प्रभु जी को कुछ जवाब दिया, फिर प्रभु जी ने माता जी को कुछ जवाब दिया, मैं सुन रही थी। ये भाव है यहाँ पे। तो कुछ नहीं फायदा होगा मंदिर में जाके, अगर आप सेवा करेंगे भी तो कुछ नहीं फायदा होगा, क्योंकि चेतना तो बदली ही नहीं। सेवा का मतलब है हमारी चेतना बदलनी चाहिए। अच्छा, 2 बच्चियां हैं यहाँ पे पीछे बैठी हुई, ठीक है ना? बच्चियां हम लोग के सामने बच्चे हैं। अगर वो देखती हैं कि 15 साल से कोई भक्त है और फिर भी उसके अंदर कुछ बदला नहीं, उनको भक्ति करने की इच्छा होगी ना? मुझे बता दो, होगी? क्यों? क्या फायदा भक्ति करके? ये लोग इतना साल से भक्ति करके कौन सा तीर मार दिए? यही होगा ना।
विचार। जब वो देखेंगे कि ये भक्ति कर रहे हैं तो इनके अंदर बहुत सारे गुण पैदा हो गए हैं, बहुत नम्र हो गए हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, सबका भला करते हैं, स्वार्थ नहीं है इनके अंदर, हर समय भगवान पे भरोसा करते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, ये सारे बहुत सारे गुण अगर दिखाई देंगे आपके अंदर तो उसको लगेगा अरे हम भी करेंगे तो हमारे अंदर भी ये सब कुछ पैदा हो जाएंगे। और अगर उनको लगा कि ये इतना साल से कर रहे हैं कुछ तो नहीं बदला है तो फिर हम क्यों करें, यही हो जाएगा ना विचार, यही विचार में हो जाएगा ना। तो हमको खुद प्रयास करना है, हमारे परिवर्तन के लिए दूसरा आदमी प्रयास नहीं कर सकता। देखिए मेरा जीवन बीत गया बहुत लंबा, अब तो ज्यादा प्रचार भी नहीं है क्या? प्रचार ज्यादा नहीं है, बस अब क्लासेस ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही क्लासेस, तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। पर अगर आप नहीं बदले तो आपका तो जरूर बिगड़ जाएगा। जिसके लिए शुरू किया भक्ति वो अगर नहीं हुआ और आपके बाद का जो जनरेशन है बच्चों का वो अगर नहीं भक्त बना तो बाद में अगर आप मुझे आगे कुछ बोलेंगे भी कि ये समस्या पैदा है जीवन में हो गई है तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। कर पाऊंगी? क्योंकि जब समय था तब आपने एक्शन नहीं लिया। इसलिए बच्चे नहीं हैं आप लोग, बड़े हैं, समझदार हैं, समझदारी से कार्य कीजिए तो भगवान को खुश कर पाएंगे, भक्तों को खुश कर पाएंगे, अपना जीवन सार्थक बना पाएंगे। तो कथा जो होती है, प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी, अभी मतलब चलेगा ये लंबा, तो कथा जो होती है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, उसको जीवन में उतारने के लिए होती है कथा। सुन करके अपने जीवन को परिवर्तन, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसको हमें आचरण में लाने के लिए सुनना चाहिए। कोई प्रश्न है? आज के बाद क्या क्या परिवर्तन होगा आपके जीवन में, बताइए मुझे, क्या क्या करेंगे? हर व्यक्ति एक एक चीज बता दो कि आप क्या आज के बाद क्या चेंज करेंगे अपने जीवन में। टाइम के पहले आना चाहिए। आप क्या करेंगे वो बोलिए, चाहिए क्या वो नहीं सुनना है। आप क्या करेंगे आज के बाद, आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे? बोलिए, क्या परिवर्तन लाएंगे? कि आज जैसे हर दिन कथा सुन के बस जीरो हो जाता है वैसे जीरो होने वाला है? बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो सब लोग। अपने जीवन में कुछ बदलेगा? कुछ बदलेगा आज के बाद? क्या बदलेगा? हमारा आचरण बदलने का आचरण तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें से क्या कोई एक पॉइंट? शुरू में तो अभी कुछ एक चीज बदलेंगे ना, कोशिश करेंगे, टाइम पे क्लास अटेंड करेंगे, कोशिश भरपूर करेंगे हम अपनी तरफ से आगे से। ओके जल्दी बोलिए आगे। बिना स्वार्थ के सेवा करेंगे। क्लास को देगा, पहला प्रेफरेंस क्लास को दे देगा, बाकी सब पहला क्लास में आने को देगा,
बाकी जो भी है वो बाद में आके यहाँ सेवा करने का, गरीब बिछाने का, स्पीकर लाने का, यहाँ जो भी चीज लगती है। कितने बजे यहाँ पहुँचना चाहिए कि दरी और स्पीकर सब हो जाएगा? 6:15 बजे, 6:15 कितने भक्त तैयार है ये सेवा करने के लिए? फोन करेगा। हाँ, ये माता जी का अच्छा स्टेप है। मोहिनी का दीक्षित नाम क्या है? यशोमती। मोहिनी से यशोमती कैसे हो गया नाम? मोहिनी भी है, मोहिनी यशोमती देवीदासी, वेरी नाइस नेम। तो मोहिनी यशोमती देवीदासी कितना बजे आएंगी? वेरी गुड। और यशोदा, आपका नाम दीक्षित नाम? यमुना रूपा माता जी कितने बजे आएंगी? 6:30 बजे। ठीक। और आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या सेवा ले रहे हैं आप? क्या करिएगा आके? तो लाना पड़ेगा वहां से, आपको बिछाने के लिए पहले लाना पड़ेगा, है ना? क्यों नहीं देंगे? आप मेरा नाम बताइएगा, रूम नंबर बताइएगा, प्रोग्राम का जहाँ होता है वो देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे? आप जिम्मेदारी लिए। और कौन जिम्मेदारी ले रहा है? मैं देखना चाहती हूँ कितने भक्त आगे बढ़ रहे हैं। आप कौन सी सेवा करेंगे? लाके देंगे। कितना बजे आप आएंगे? 6:30 बजे। तो माता ये तो 6 बजे ही लाके रख देंगी, है ना? मोहिनी यशोमती, जो आगे आएगा वो कर लेगा सेवा, जो पीछे आएगा वो रह जाएगा, है ना? जो पहले आएंगे वो सेवा कर लेंगे, जो बाद में आएंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो सेवा क्या क्या है? माइक लगाना, दरी बिछाना और ये सब लगाना, और पानी का बोतल लेके आना। तो ऐसे ही सेवा सब जगह है, सिर्फ यहाँ नहीं है, सब जगह ऐसे ही सेवा रहती है। बहुत सारी सेवा रहती है, हमने बहुत सारी मीटिंग किए हैं, पर फिर भी सब, हाँ, तो कोई बात नहीं, आप लोग को जो इच्छा है वो करते रहिए। जो व्यक्ति चाहेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं चाहेगा बस मेरी ड्यूटी है सिर्फ बोलना, है ना? देखिए, कोई प्रभु जी नहीं बोले सिवाय उनके कि मैं आऊंगा, इतना प्रवचन के बाद भी। और अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने आप लोगों को बहुत कुछ समझा दिया, इतना तो कोई समझाता नहीं है, पर फिर भी मेरी ड्यूटी मैंने कर दी और आगे भी करूँगी। जिसकी इच्छा है भगवत धाम जाने की वो सिंसियर हो जाए, है ना? श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर आनंद हरि हरि।